अस्सलाम वालेकुम डियर फॉलोअर्स। आप लोगों की बड़ी डिमांड थी कि मेरा कोई मेकअप ट्यूटोरियल आए, वीडियो बनाऊं मैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों को मेकअप ट्यूटोरियल दूं। ये हमारी बड़ी अच्छी सी हमारी क्लाइंट है माशाल्लाह, और जो है ये मुझसे अपने भाई की बारात पे तैयार हुई थी। इनको मेकअप बहुत अच्छा लगा। आज ये कह रही है मुझे टोटल चेंज लुक दें। अब टोटल चेंज लुक के लिए मुझे थोड़ा आई मेकअप जाहिर है उससे चेंज करना पड़ेगा, लिपस्टिक का शेड चेंज करना पड़ेगा, बेस भी चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं प्राइमर लगा रही हूँ। प्राइमर के बाद कैमोफ्लेज। आप लोग माशाल्लाह से नेट पे इतना सब कुछ देखते ही हैं। हम लोगों ब्यूटिशियन से ज्यादा तो आप लोग बहुत कॉलर वाले बन गए। हमारे पास हर क्लाइंट आके बोलता है कि जो है हमने YouTube से ये देख लिया, हमने जो है Instagram से ये सीख लिया। तो भाई हम लोग भी बड़े अब डर डर के आप लोगों के सामने ट्यूटोरियल कर रहे होते हैं कि हमारा क्लाइंट जो है ना वो हमसे ज्यादा जो है ना सीखा हुआ है। बहरहाल हम भी वो नेट से सीखता है, हम लोग जो है वो पर्सनल क्लासेस लेते हैं। तो फर्क तो होता ही है, जाहिर है आप लोगों को भी पता है। इतने इंस्टीट्यूट और इतने जो टीचर्स हमारे हैं मोहतरम टीचर्स, वो ऐसे ही तो नहीं बन गए ना। अगर YouTube से ही सब सीख सकते तो शायद पता नहीं क्या हो जाता हमारे मुल्क का हाल, फिर कोई क्लाइंट ना बचता। हाँ, सारे ब्यूटिशियन होते हैं सब, क्लाइंट कोई भी ना बचता। ये मैं लिक्विड फाउंडेशन यूज कर रही हूँ। अब आप लोग अगर पूछेंगे कंपनी क्या है, फला क्या है, तो उसके लिए है कि देखिए मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, तो इसलिए जो है आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे क्लासेस के लिए। बाकी हमारा जो मकसद है ट्यूटोरियल का वो ये है कि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चल जाए कि हाँ भाई इसके बाद ये अप्लाई होता है, इसके बाद ये अप्लाई होता है। तो ये है कि आप लोग अगर आपके पास भी आजकल तो हर सबके ही पास मेकअप मौजूद है, और तो आप लोग कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, प्रैक्टिस के साथ सब कुछ हो जाता है। जरूरी नहीं होता कि जो कंपनी या जो चीज हम यूज कर रहे हैं तो वही आप यूज करें। हर कॉलर वाले की प्रोडक्ट अलग होती है, हर कॉलर वाला जो है वो कंपनी अलग यूज कर रहा होता है, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत सारी अच्छी कंपनियां पाकिस्तानी भी हैं, बाहर की भी हैं, ब्रांडेड भी हैं। तो जो आपकी स्किन पे सूट करे आप स्टेप बाय स्टेप मेकअप कर सकते हैं। मैं ये अपनी बेस जो मैंने लगाई थी ना लिक्विड फाउंडेशन, उसके ऊपर मैंने जो है वो लूज पाउडर लगा दिया है। और कराची की गर्मियों का तो पता ही है, खूब भर भर के लगाया है। और बाकी ये है कि अब मैं इसमें से ये पाउडर जो है ना साफ कर रही हूँ आईब्रो पे से। आईब्रो में कलर दूंगी। हर एक का अपना स्टाइल होता है मेकअप करने का। कोई आई मेकअप के बाद आईब्रो पे कलर देता है, कोई स्टार्टिंग में देता है। मेरे जो है ना मेरे हाथ में बस जो मेकअप की चीज आती है ना मैं वही यूज करना शुरू हो जाती हूँ। मेरी कोई रूल्स नहीं है कि मैं क्या चीज पहले करूंगी। तो बस जो मुझे सामने नजर आता है, कभी मैं आई मेकअप स्टार्टिंग में कर देती हूँ, कभी बेस लगा देती हूँ, कभी कोई ऐसा रूल रेगुलेशन मैंने नहीं रखी हुई अपने ऊपर। जो चीज सामने नजर आई बस वो उठा के वर्किंग स्टार्ट कर दी। ये है। तो ये बस मैंने पाउडर साफ करने के बाद इसमें आईब्रो में कलर दे दिया, बिल्कुल नेचुरल सा। कोई ऐसी शेप हार्श लुक नहीं बनाना है किसी का भी वो चुड़ैल वाला फेस बन जाता है जो हार्श लाइनें सी कर देते हैं ना, तो उसमें एक बहुत अजीब सा लुक बन जाता है। सॉफ्टनेस आपके मेकअप ने, चाहे आप डार्क कलर यूज कर रहे हो, लेकिन सॉफ्टनेस आपकी दिखनी चाहिए कि सॉफ्ट, बिल्कुल एज बड़ी नहीं होनी चाहिए सामने बैठे हुए बंदे की। इन चीजों का आपने बहुत ख्याल रखना होता है। और जाहिर है हम भी जाएंगे किसी पार्लर में तो हम भी यही चाहेंगे ना, फिर जो हम चाहेंगे वो हम अपने क्लाइंट के लिए क्यों नहीं चाहें। अच्छा, मैं इनके जो है वो स्मोकी आईज दे रही हूँ क्योंकि चेंज लुक देना है। मैंने आप लोगों को बताया था इनको चेंज लुक चाहिए। तो पहले ग्लिटरी आईज बनाई थी ना, तो अब स्मोकी आईज दे रही हूँ इसीलिए ना, ठीक है। और इनके ड्रेस पे जाएंगी भी, अच्छी भी लगेंगी। ग्रे पे स्मोकी आईज बहुत अच्छी लगती है, ग्रे कलर के ड्रेस पे।
तो ये मैं फिंगर से कर रही हूँ। ये इनिशियल स्टेज पे तो फिंगर से नहीं आता है करना, लेकिन हम क्योंकि सालों से काम कर रहे हैं तो हम लोगों को फिंगर से करने में ना जैसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये फिंगर्स हमारे ब्रश का काम करते हैं। तो करे अल्लाह का कि हमारे ब्रश का खर्चा भी बच जाता है। ये चीज है। मैंने जो स्मोकी आइज बनाई थी ना, तो उनके ऊपर मैंने हल्का सा जो है ना ग्रे कलर का ग्लिटर दे दिया। ग्लिटर ये बेसिकली ग्लिटर नहीं कहलाते, ये शिमर्स कहते हैं ना हमारी जबान में इनको ना। अच्छा, अब मैं ये लिप लाइन बना रही हूँ। हमारी क्लाइंट की तो डिमांड थी, जो 99% पाकिस्तानी एशियन खवातीन की डिमांड होती है, ये डार्क लिपस्टिक। वो ये समझती है कि डार्क लिपस्टिक से इंसान खूबसूरत लगेगा, लेकिन हमें पता होता है, हम आर्टिस्ट हैं, हमें पता होता है कि नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता है कि डार्क लिपस्टिक से आप खूबसूरत लगो। जब हम आईज डार्क करते हैं तो लिप हमें सॉफ्ट बनाने होते हैं। अगर हम दोनों चीजें डार्क रख देंगे तो फिर शार्पनेस आ जाएगी मेकअप में ना। तो ये मैं आउटलाइन बना रही हूँ लाइट ब्राउन से, और अंदर जो है ना बिल्कुल न्यूड शेड दूंगी मैं। क्लाइंट के कहने पे नहीं चल रही। मैं क्लाइंट के कहने पे नहीं डार्क कर रही। अब क्लाइंट हमारी दोस्त बन चुकी है ना, जब दोस्त बन जाते हैं फिर हम अपनी भी चला सकते हैं और चलाएं। जब क्लाइंट अपने हो जाते हैं ना, अपने अपने, बास क्लाइंट बिल्कुल आपके दिलों के करीब हो जाते हैं, बास जो है वो थोड़े दूर होते हैं। दूर होते हैं, शाम को पड़ता है मिलने के लिए। उनका मानना पड़ता है ना, चलो हाँ ना, फिर हमें उनका मानना पड़ता है। आप तो जो कह रही है मैं तो कहूंगी बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं तो कुछ कह नहीं सकती। हम कहने भी नहीं देंगे, इतना कुछ आपने बोल लिया है ना। अच्छी लगेंगी ना, आज फिर ताड़ेंगे वो। आज फिर ताड़ेंगे, कहेंगे डार्क लिपस्टिक लगा के नहीं आई तुम। अब वैसे पाकिस्तानी शादियों में ताड़म ताड़ी बहुत होती है। पाकिस्तानी शादियों में अल्लाह, औरतें तैयार होके जाती हैं, मर्द भी तैयार होते हैं बेचारे ताड़ने के लिए, औरतें तड़वाने के लिए। हाँ गाइस, ये देखिए हमारा फाइनल लुक माशाल्लाह से कंप्लीट हो गया है। अब हम पूछते हैं निदा से। हाँ भाई निदा, आपको कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बस अब मैं बहुत जल्द यहाँ पे अपनी तैयारियां करवाने आऊंगी, सैयदी मंगनी की भी। और मुझे इनका मेकअप बहुत अच्छा लगा, इनका वर्क बहुत नाइस है। थैंक यू सो मच सबिहा साकिब, आपका कॉलर सैलून का बहुत जबरदस्त मेकअप है, नाइस मेकअप, थैंक यू सो मच। एक चीज, सबिहा नहीं शबीहा, शबीहा साकिब। जी जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।